अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप पर, या ये हफ़्ता कैसा रहेगा, या हफ्तावार राशिफल पे बात करेंगे। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगियों का नया चैप्टर लिखने जा रहा है, क्योंकि पाइसेस में जो एक क्लटर बना था, पावरफुल जो क्लटर था, या सारे सितारे पाइसेस में आए थे, मीन राशि में आए थे, वो अब खुलना शुरू हुए हैं। ये 30 साल के बाद शनि ने दोबारा रीसेट लिया है, या सैटर्न ने रीसेट लिया है, तो वो अब दोबारा आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इस वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप की बात करेंगे, लेकिन आने वाली मंथली हॉरोस्कोप पर हम डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे, और एक एक प्लैनेट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसकी नज़रात देखेंगे, वो किस घर में है, आपकी लाइफ में क्या असर डाल रहा है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई नहीं करेगी, सबको रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन पीछे कुछ बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर किया जा रहा था, तो अब से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स हर चीज़ मिलेगी। और इसके अलावा हमारी सन की सीरीज़ आ रही है। सन की सीरीज़ थोड़ी सी लेट है, लेकिन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये अब टाइम पीरियड आपके लिए कैसा शुरू हुआ है। चलिए हफ्तावार हॉरोस्कोप शुरू करते हैं। बात करते हैं जेमिनी वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा। ये हफ्ता जो है आप लोगों के लिए डीप इमोशनल ट्रांजिशंस लेकर आ रहा है। स्पेशली मून आपके 6th हाउस से 10th हाउस में ट्रांजिट होगा इस वीक में। तो पावरफुल प्लानिटरी क्लस्टर भी बना हुआ है आपके 10th हाउस में, जो कि मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु है। तो ये वीक आपके लिए सेल्फ वर्थ, आपका नाम और आपका काम रीडिफाइन करेगा। मून का जो ट्रांजिट है वो आपके 6th हाउस से लेकर 10th हाउस तक होगा, तो प्रैक्टिकल लाइफ को इमोशनली चार्ज करेगा ये जो ट्रांजिट है। हो सकता है कि आप इस टाइम में ओवरबर्डन महसूस कर सकते हैं, काम को लेके इनसिक्योर फील कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इमोशंस आपके जो डीप अवेयरनेस है और स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ाएंगे। आपका जो रियल ब्रेक थ्रू है इसी प्रेशर के अंदर छुपा हुआ है। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। जो लोग डिजिटल काम से जुड़े हुए हैं, या राइटिंग के काम से जुड़े हुए हैं, या मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं जिसमें लिखना होता है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट है। क्योंकि पिछले 15 दिन पहले तक जो मरकरी रेट्रोग्रेड था, तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है इन फील्ड्स वालों ने। तो अब इनके लिए टाइम पीरियड अच्छा शुरू हुआ है। वीनस की जो क्रिएटिविटी है और चार्म है, तो वो इंक्रीज़ करेगा आपकी इनकम में, आपके बिजनेस में बूस्ट लाएगा। लेकिन जो लिखारी हैं, अगर वो लग्जरी साइड पे चले जाएं, जो लिख रहे हैं उसको लग्जरी टच दे दें, या लग्जरीज़ के ऊपर लिखें, तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वीनस अभी यहीं बैठा है। तो ये हफ्ते अगर आप ये करके देखें, हो सकता है आपके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएं। सैटर्न आपको डिसिप्लिन समझाएगा, आपको लॉन्ग टर्म विजन दिखाएगा। आप अगर उस विजन को नहीं देख सके तो फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो आप मतलब खड्डे में ही गिरेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म की विजन रखी, लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखी, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद टाइम साबित होगा। राहु जो है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, आपको हाई एम्बिशियस बनाएगा कि आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू हो जाएंगे अपने कारोबार को लेके। इस तरह भी आप फील करेंगे, आपने नया कारोबार खोला है और आप कहेंगे कि बस ये अभी चलेगा तो रातों रात मैं मालो माल हो जाऊंगा। इस तरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न भी बैठा है। तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। ये हफ्ता आपकी शुरुआत है लॉन्ग टर्म विजन की। अगर आप अभी से समझ गए तो आपके लिए आगे जाके फ़ायदे होंगे। अभी थोड़ा टफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि टफ टाइम नहीं है। मैं व्यूज़ के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत ही फर्जाइल मैटर है, बहुत ही नाजुक सी चीज़ है। अगर इसके साथ भी हम मजाक करने लगे तो ज़िंदगी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम कीजिए, जितना हो सकता है अपने एक्सपेंसेस पर काबू कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बहरहाल इस हफ्ते अगर आपने ये बुनियाद रख दी कि आप लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कामयाबी की तरफ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो क्लटर आपके 10th हाउस में बना हुआ है, ये आपको स्पॉटलाइट तो दे सकता है, लेकिन ईगो क्लैशेस भी आएंगे, मिसकम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं। शॉर्टकट्स लेने की अगर जो आपकी टेंडेंसीज़ हैं, अगर आप उससे दूर रहें तो कामयाब हैं। अगर आपने उन शॉर्टकट्स की तरफ जाने की कोशिश की तो आपके लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। फाइनेंस वाइज बात करूं तो मार्स आपके 2nd हाउस में है, जो विरगोत्तम है, तो आपको पैसा मिलेगा। फ़िलहाल आप पैसा कमा रहे होंगे, आपकी अर्ज भी बढ़ेगी, आपकी ख्वाहिश भी बढ़ेगी, आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाएं, क्योंकि मार्स 2nd हाउस में है और मार्स का नेचर ही फायरी है।
तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी, पैसा आएगा क्योंकि विरगोतम मार्स है, लेकिन यहाँ पे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, आपकी इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स भी हो रही होंगी। अगर आपने इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स या एग्रेसिव डिसीजंस को अवॉइड नहीं किया तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। आते हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप पे बात करते हैं। मून आपका 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है सेजिटेरियस से, तो ये आपका इमोशनल कनेक्शन हाईलाइट करेगा। अगर आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्टेंट हैं, आप उससे मेंटली नहीं मिल रहे, इमोशनली नहीं मिल रहे, तो ये आपका टेस्ट टाइम हो सकता है कि वो अब आपका पेशेंस को टेस्ट किया जा सकता है। तो इस टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। सिंगल्स के लिए कोई ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस जो कनेक्शंस हैं वो डेवलप हो सकते हैं, लेकिन वीनस राहु का जो 10th हाउस में होना है वो ये बता रहा है कि अट्रैक्शन जो है वो सुपरफिशियल भी हो सकती है। तो दिखावे में और असली फीलिंग में फ़र्क ज़रूर समझिएगा। हेल्थ की बात करते हैं। मून आपका 6th हाउस से ट्रांजिट करेगा, तो हेल्थ पे थोड़ा फोकस ज़रूरी है। डाइजेशन आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आपको ओवर ईटिंग हो सकती है, स्ट्रेस ईटिंग हो सकती है, और केतु 4th हाउस में है तो दिमागी सुकून नहीं मिलेगा। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी आपके लिए। तो बेहतर यही है, मेडिटेशन कीजिए, जॉगिंग कीजिए, पार्क में जाइए, अगर आपके घर में लॉन है लॉन में बैठिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइए रेमेडीज़ देखते हैं कि रेमेडीज़ आपको क्या क्या फॉलो करनी है इस हफ्ते। इस सैटरडे काली उड़द दाल या फिर मस्टर्ड ऑयल, जिसको आप सरसों का तेल भी बोलते हैं, उसको सैटरडे के दिन डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। इसके अलावा अपने बेडरूम में लेवेंडर सेंट का यूज़ कीजिए, या खुशबू ऐसी लेवेंडर वाली यूज़ कीजिए, या होम स्प्रे अगर आपके पास है तो वो लेवेंडर वाला यूज़ कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आखिरी रेमेडी ये है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, और रात में दही को अवॉइड कीजिए, योगर्ट को अवॉइड कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, अपना राशि जानने के लिए, अपना मून साइन से स्टार जानने के लिए, अपना बुर्ज जानने के लिए, तो वो लिखें, ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। देर सवेर हो जाती है लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।